वासुदेव देवनानी एक दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन के आवास पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना, लक्ष्मी जैन सहित कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्पीकर देवनानी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम और बीजेपी नेताओं से चर्चा के बाद देवनानी सदगुरु आश्रम भी पहुंची। इससे पहले स्पीकर देवनानी ने यूनिफॉर्म, सिविल कोड और धर्मांतरण सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। देवनानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ करते हुए इसे देश हित में बताया और कहा कि इसे लागू कब और कैसे करना है, ये सरकार का काम है। देखो, शिक्षा मंत्री रहते हुए मेरी स्पष्ट धारणा थी कि हम पाठ्यक्रम वो पढ़ाएं जो राष्ट्र हित में हो, जो अपनी संस्कृति पे गौरव की अनुभूति कराने वाली शिक्षा हो। इस नाते मुझे आज भी सुखद अनुभूति है कि मैं अकबर महान के पाठ को हटा करके मैंने महाराणा प्रताप के पाठ को जोड़ा, 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ जोड़े। जहाँ तक धर्मांतरण का प्रश्न है, धर्मांतरण अनैतिक भी है, असंवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है। हर एक को अपनी पूजा पद्धति पालन करने का पूरा लोकतंत्र में और संविधान ने पूरा उसका अवसर दिया है, अधिकार दिया है। उस समय यदि कोई प्रलोभन से, लोभ लालच से या अन्य माध्यमों से धर्मांतरण कराता है तो बड़ा पीड़ादायक भी है, दुखदायी भी है। लोकसभा चुनाव से पहले एआईसीसी ने राजस्थान में अनुशासनहीनता के मामलों को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया। पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को कमेटी का मुखिया बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री शकुंतला रावत को को चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा विधायक हाकम अली खान को कन्वीनर और विनोद गोटवाल को सदस्य बनाया गया। कमेटी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने वाले नेताओं की शिकायतों के निपटारे का काम करे। अलवर में उद्योगों के पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार पर कार्यशाला हुई और इस दौरान अलवर जिले में स्थित मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग, क्रेशर उद्योग, ईंट भट्टों, बायोमास पर संचालित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान हर सेक्टर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उपयोग में ली जा रही सही गतिविधियों की जानकारी सभी उद्योग प्रतिनिधियों को दी गई। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र झरवाल सहित विभिन्न सेक्टर के प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। ये कार्यशाला सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय और एनसीएपी अलवर के सहयोग से की गई। जयपुर की प्रतिभाशाली युवा क्रिकेट शगुन अग्रवाल को यंग लोटस कंटेस्ट 2024 प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया गया। शगुन अग्रवाल और चेताली माने को AAAI एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा विजेता घोषित किया गया है। इसके साथ ही शगुन अग्रवाल और चेताली माने को 21 से 23 मार्च तक थाईलैंड में होने वाली एडपोस्ट 2024 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी चुना गया है। AAAI एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा युवा प्रतिभाओं को उभारने और मंच उपलब्ध करवाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस बार प्रतियोगिता का विषय परिवर्तन की सांस, भारत में स्वच्छ हवा के लिए नवाचार विषय रखा गया। ओगिलवी की शगुन अग्रवाल और चेताली माने की रचनात्मकता के कारण देश भर से प्राप्त प्रतिभागियों में से शगुन अग्रवाल और चेताली माने को विजेता घोषित किया गया। गौरतलब है कि शगुन अग्रवाल डायरेक्टर जनरल इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स रौली अग्रवाल की पुत्री है। जयपुर के महाराजा कॉलेज में 3rd NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। राजस्थान तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित 7 दिवसीय सीनियर, जूनियर, सब जूनियर नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर रही। प्रतियोगिता में देश के कई ख्यातनाम खिलाड़ी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि बेढ़म ने कहा कि राजस्थान में तीरंदाजी खेल काफी लोकप्रिय है। आने वाले समय में सरकार के द्वारा भी पूरा सहयोग खिलाड़ियों को दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि तीरंदाजी के ऐसे आयोजनों से राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। देखिए, मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम को। राष्ट्रीय स्तर के भी जॉइंट सेक्रेटरी भाई सुरेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं। जो देश भर के 16 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टॉप हैं,
उन सबको बुलाकर उनमें प्रतिस्पर्धा करा करके एक ये आयोजन किया गया है। एनटीपीसी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्पॉन्सर किया और इन लोगों को एक मौका अवसर उपलब्ध कराया। मेरी सभी संभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो इसमें खेल में जो भाग ले रहे हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी मेहनत करें। निश्चित रूप से इन्हीं प्रतिभाओं में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। उनको ढेर सारी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया मूवमेंट शुरू किया तो ना केवल शहरों के अंदर या जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ले रहे थे वो, बल्कि गाँवों के अंदर भी हमारे खिलाड़ी तैयार हुए और उसी की परिणति नज़र आ रही है कि जयपुर के महाराजा कॉलेज के अंदर तीरंदाजी का इतना सुंदर कार्यक्रम सुरेंद्र जी और तमाम जो आयोजक हैं इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये मैं निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों को शुभकामना देती हूँ। ये खिलाड़ी राजस्थान राज्य स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे ही राज्य का, इसके साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जाकर ये खेलेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह हमने देखा कि ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल की जिस तरह सेंचुरी लगी है, तो निश्चित रूप से अब अगली बार तो सेंचुरी क्या मल्टीपल होने वाली है और सभी खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। जयपुर की विद्याधर नगर पुलिस ने युवती का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने नाबालिग सहित 2 जनों को पकड़ा है। पुलिस ने नाबालिग को बाल सुधार गृह और आरोपी को जेल भेज दिया है। जल्दी शिनाख्त परेड करवाकर गिरफ्तारी होगी। आरोपियों ने युवती का दोस्त के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए 9,000 रुपए हड़प लिए। इसके बाद भी लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। खबर हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र से है, जहां के भाड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 26 फरवरी को बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स में शराब पिलाने का मामला गरमाता जा रहा है। इस मामले में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शिकायत मिलने पर ACBO शैलेंद्र खन्ना के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी ने विद्यालय में जाकर मामले की जांच की और करीब 1 दर्जन अभिभावकों के बयान दर्ज किए। मामला क्या है कि वो विदाई पार्टी थी 26 तारीख को और उसके अंदर बच्चों को विदाई पार्टी के अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब परोस कर पिला दी गई। अच्छा, अब बच्चे जैसे घर चले, अभिभावकों को पता चला तो 26 तारीख को 4-5 स्कूल के अंदर आए तो प्रशासन ने अपनी गलती मान ली। बाद में कल 3-4 बजे के लगभग हम गाँव वाले आए तो सबने कहा गलती हो गई हमारी, तो हमारे मामला ये है सब। तो अब जांच कमेटी आई, 6 लोग जांच के लिए, क्या संतुष्ट है आप जांच से? नहीं, जांच से हम संतुष्ट कैसे होंगे जब हमने पहले आते ही कहा था कि बच्चों का भविष्य का सवाल है, बोर्ड की परीक्षा स्थित पर है, बच्चों को हरेसमेंट नहीं किया जाए। जब अभिभावक बयान दे रहे हैं, गाँव कह रहा है, कल प्रिंसिपल महोदय ने खुद स्वीकार किया कैसे हमारी गलती हो गई, तो उसे कमेटी का औचित्य क्या रहेगा? जहाँ तक सूचना है, बच्चे हैं केवल थोड़े से संदिग्ध दायरे में हैं, ऐसी कोई सूचना नहीं है और बाकी टीम जांच के लिए आई हुई है। जैसे ही कोई शख्स मिलेंगे सच्चाई वो सामने आएगी। तो आप भी क्या उस पार्टी में मौजूद थे? हम पार्टी में हम मौजूद थे सर। तो क्या मानते हैं जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए, क्या उनको सत्यता है या झूठे हैं सारे आरोप? जो आरोप तो सर जांच हो रही है, जांच होने के बाद सच्चाई का पता चलेगा। बाड़मेर के गुड़ामलानी बारूडी गांव में बीती रात देवर ने साथियों के साथ मिलकर भाभी और उसके हिस्ट्री शीटर प्रेमी पर लाठियों से हमला कर फायरिंग कर दी। हमले में हाथ पैर फ्रैक्चर होने और सिर पर चोट लगने से महिला और प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। SP नरेंद्र सिंह मीणा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेते नजर आए। पुलिस ने गंभीर घायलों को गुड़ामलानी अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर मेडिकल अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई। रात के 10 बजे के साथ ये गांव बारंडी है, इसमें फायरिंग की होगी इतला मिली, ऐसी सूचना मिली। इसमें तुरंत SHO गुड़ामलानी, CO गुड़ामलानी और जाब्ते को भेजा गया और फिर वहाँ मौके पर पहुंची पुलिस तो ये पता लगा कि ओम प्रकाश सनो साईराम जाति बिश्नोई है। ये थाना हजा का HS है जो अभी जेल से बाहर निकला है। उसके एक गांव की बारंडी गांव की एक औरत है, उसे लिव इन रिलेशन में रह रहा है कि देवरों पे कोई व्हाट्सएप पे कमेंट किए, उस बात को लेकर उन्होंने जो थे उस गांव पर उस पर हमला किया। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने हनुमानगढ़ के नोहर में कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता काशीराम गोदारा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया को हराने का काम किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने काशीराम गोदारा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काशीराम गोदारा को बैठक से बाहर निकालने की मांग की। मंत्री अविनाश गहलोत ने कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील की।
मीडिया से बातचीत में अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार पूरी ऊर्जा के साथ लोकहित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में आपसी जो भी मतभेद है उन्हें मिलकर बैठकर दूर कर लिया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चूरू लोकसभा का प्रभारी मुझे बनाया गया है। इस नाते सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में जुड़ने के लिए ये कार्यक्रम विधानसभा स्तर का था, नौहर विधानसभा का था। पहले कल हमने चूरू में किया, आज सुबह भादरा में किया, अब नौहर में कार्यक्रम था। तो कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ में लगेंगे, इसलिए कार्यकर्ता में एक नई जोश से मोदी जी को वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो नौहर विधानसभा के जो लोकसभा की विधानसभा की चुनाव प्रबंधन समिति कोर कमेटी की बैठक। देखिए, पूरा मन के साथ में पूरा राजस्थान इस बार तय कर चुका है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। तीसरा यशस्वी कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी जी का रहेगा। करौली के श्री महावीर जी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए के नामी स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी और मारपीट के 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन वांटेड एवं इनामी वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत डीएसपी प्रवेंद्र सिंह महला के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। श्री महावीर जी थाना अधिकारी कैलाश चंद और डीएसटी टीम के कांस्टेबल राम नारायण ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। 20,000 रुपए का इनामी अपराधी पदम सिंह गुर्जर अपने गांव आया हुआ था। सूचना पर श्री महावीर जी थाना और डीएसटी टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया गया। विभिन्न मांगों को लेकर हनुमानगढ़ में निजी स्कूल संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। निजी संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। निजी स्कूल संचालकों ने बोर्ड और सान्य परीक्षाओं की जांच कराने, आरटीई की बार-बार जांच कराने का विरोध सहित कई मांगे शामिल की। कलेक्ट्रेट पर मौजूद निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि शिक्षा विभाग निजी स्कूल संचालकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बार-बार जांच के नाम पर निजी स्कूल संचालकों को परेशान किया जा रहा है। हमारा मुद्दा है कि अभी वर्तमान में 21 बिंदु दिए हैं जिससे कि हमें परेशान किया जा रहा है। हम शिक्षा और शिक्षा का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ से हम सरकार की सहायता कर रहे हैं और जो ही नई सरकार बदली हमारे लिए फितुंगी नियमों का पुतला हमारे ऊपर डाल दिया। तो हम हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक स्क्रैप व्यापारी सहित 3 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस संबंध में टाउन थाना में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसपी विकास सागवान ने बताया कि परिवादी देवेंद्र कुमार ने बाइक चोरी का मुकदमा टाउन हॉल में दर्ज करवाया था। इसके बाद एएसआई दरिया सिंह और हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई की टीम ने मुख्य आरोपी कन्नू और दूसरे आरोपी प्रिंस सहित स्क्रैप व्यापारी रोहित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्क्रैप व्यापारी रोहित के गोदाम से चोरी की 18 बाइक्स, 10 चेसिस और 4 स्क्रैप इंजन बरामद किए। देखिए, कुछ समय से निरंतर शिकायतें आ रही थी कि टाउन थाना क्षेत्र है उसमें बाइक चोरी की घटनाएं हो रही है। उसको देखते हुए रिसेंटली ऐसी जब एक सूचना प्राप्त हुई, उस पर दरिया सिंह एएसआई हैं और मनीष कुमार हेड कांस्टेबल हैं। उसके साथ में एक टीम गठित करी गई, रामचंद्र एसएचओ हैं उनके निर्देशन में। और सीकर के अजीतगढ़ में पेड़ से फंदा लगा शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान नागा निवासी संजय के रूप में हुई और मृतक सब्जी बेचने का काम करता था। सूचना पर अजीतगढ़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार में जाब्ता मौके पर पहुंची और शव को अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही जांच शुरू कर दी गई। धौलपुर जिले में सैपाऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 50 बेड का अस्पताल बिना डॉक्टर्स के ही संचालित हो रहा है। अस्पताल में एकमात्र डॉक्टर के छुट्टी पर चले जाने से व्यवस्था राम भरोसे ही नजर आती है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ना था, बिना डॉक्टर ने के हॉस्पिटल चल रहा है। शाम को रात को कोई डॉक्टर ही ना मिल और परेशानी बहुत उठानी पड़ रही है। मरीज परेशान है गए और मांग कई बेर करिए डॉक्टर ने की, पर डॉक्टर एक भी नहीं लगाए। भरतपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आश्रयहीन असहाय लावारिस प्रभु स्वरूप पीड़ित मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया।
और इसके तहत एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान राजस्थान के सभी संभागों में 29 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा। अपना घर आश्रम भरतपुर द्वारा एक विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वो रेस्क्यू होगा उन विमंदित लावारिस बेसहारा लोगों के लिए जो घर से बाहर सड़कों पर घूमते हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं करता, जो मंदबुद्धि के लोग हैं या घर वालों ने परेशान करके उनको छोड़ दिया है और सड़कों पे घूमते हैं, रात कहीं गुजारते हैं, कहीं उनकी चोट लगी होती है, कोई देखता तक नहीं। हमारे डॉक्टर BM भारद्वाज जी ने अपना घर आश्रम के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जिसमें 28 एम्बुलेंस यानी प्रत्येक संभाग पर 4 एम्बुलेंस उन्होंने अपने स्तर भेजी हैं। और वो जो बता रहे थे, मैंने जब उनका फ्लैग ऑफ किया 28 एम्बुलेंसों का, तो वो कह रहे थे 72 एम्बुलेंस हम किराए पर खरीदेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेंडर्स में गड़बड़ी कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने वाले जल संसाधन विभाग के 3 इंजीनियर्स पर गाज गिर गई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के निर्देश में कार्रवाई के दौरान तीनों को निलंबित कर जांच कमेटी गठित कर दी गई। 3 सदस्यों की कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपेगी। गड़बड़ी का मामला जोधपुर संभाग से जुड़ा है, जहां 3 टेंडर्स के लिए ठेकेदार ने फर्जीवाड़ा किया। जल संसाधन विभाग ने माना कि इंजीनियर्स ने फर्जी FD जमा कराने, FD का सत्यापन नहीं कराने और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराने जैसी लापरवाही। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल मंत्री कन्हैयालाल ने जोधपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पाली और जोधपुर संभाग के जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और गर्मी आने से पहले पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को पेयजल को लेकर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारी पूरी गंभीरता से काम करें। डूंगरपुर में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को भगाकर रेप के दोषी जीजा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 52,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने 8 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में अध्यक्ष पद के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में नामांकन प्रस्तुत किया। 9 मार्च 2024 को पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के विभिन्न संगठनात्मक पदों के लिए नई दिल्ली में चुनाव का आयोजन किया जाएगा। भारत के प्रसिद्ध पैरा खिलाड़ी पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया भी चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन हो रहे हैं 9 मार्च को, उसका मैंने आज नॉमिनेशन किया प्रेसिडेंट पद पे और सभी लोगों की राय सहमति थी। जितनी भी हमारी स्टेट यूनिट हैं, जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है स्टेट की, उन्होंने मेरे पे सहमति जाहिर की कि देवेंद्र आपको आना चाहिए इसमें और आपको काम करना चाहिए। सभी लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर ये फैसला किया कि बिल्कुल मैं प्रेसिडेंट पद के लिए मैं आवेदन करूँगा। वो आवेदन किया आज। गंगापुर सिटी में नादौती रोड पर बड़ा हादसा हो गया। यहां स्कूली बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल वैन सड़क किनारे नाले में पलट गई। बच्चों की चीख पुकार के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को वैन से बाहर निकाला गया। इस घटना में कुछ बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि वैन में कक्षा 2 से 11वीं तक के छात्र छात्राएं मौजूद थे। कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे। समारोह में 171 उपाधियों के वितरण के साथ 2 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया गया। IIIT कोटा बोर्ड गवर्नेंस के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल के भट्ट भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में दी गई 171 उपाधियों के 13 छात्राएं शामिल रही। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के 118, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 49, बीटेक डिग्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में विशेषज्ञ के साथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच में कुल 4 एमटेक डिग्री की उपाधियां शामिल रही। मुख्य अतिथि ओम बिरला ने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रहे छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
खड़गदा में ग्रामीणों की तरफ से मोरा नदी का सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत संभागीय आयुक्त से लेकर कलेक्टर, विधायक और कथावाचक भी शामिल हुए। गांव के लोगों ने इस अभियान की सभी ने सराहना की। वहीं अधिकारियों से लेकर कथावाचक ने भी इस कार्य में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। जयपुर महानगर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 महीने की गर्भवती विवाहिता से दुष्कर्म मामले में मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी दोषी परमजीत सिंह पवार को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आगामी महीनों में रिटायर हो रहे आयुर्वेद डॉक्टर्स को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते हुए राज्य सरकार को कहा कि उन्हें एलोपैथी डॉक्टर्स के समान ही 62 साल तक कार्य करते रहने दिया जाए। अदालत ने आदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह और अन्य की याचिका पर दिया है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों को मजबूत कर दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाएं चालू कर जनता को लाभ पहुंचाया, उन्हें जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।